अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल। यानी हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका डायामीटर है। और ये सेंटर में से पास कर रहा है। याद रखें, सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन भी होती है, इसे कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड, उर्दू में कहते हैं वतर। एक ऐसी लाइन भी है, ये भी कॉर्ड है, वतर है। एक ऐसी लाइन है, ये भी कॉर्ड। इसी तरह ये लाइन, ये भी कॉर्ड। ये लाइन, ये भी कॉर्ड। ये लाइन, ये भी कॉर्ड। ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। ये सारे के सारे वतर हैं। लेकिन अगर यही लाइन सेंटर में से पास करें तो फिर ये डायामीटर कहलाता है। ऐसा कॉर्ड जो सेंटर में से पास करे वो डायामीटर कहलाता है। और डायामीटर को उर्दू में कहते हैं कुतर। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक डायामीटर है, उसके दो पॉइंट्स हैं ए बी। ये दोनों पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। फाइंड द सेंटर, यानी ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये हमने फाइंड करना है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस से मुराद है कि सेंटर पॉइंट से सर्कल तक का फासला। अब देखें, सेंटर पॉइंट से सर्कल तक का फासला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी कैलकुलेट कर लें। अब ये जो सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। दोनों पॉइंट्स को लिख लिया। ए पॉइंट है -5 -2, बी पॉइंट है 5 -4। यहाँ से हमने सेंटर भी फाइंड करना है, रेडियस भी फाइंड करना है। अच्छा, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप गौर करें तो ये जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम इधर जाएं या इधर से इधर आएं तो ये सेम फासला है, एक जैसा फासला है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओ पॉइंट है ये इन ए और बी के सेंटर में है, मिड में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं सेंटर। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वही हमारा सेंटर है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यहाँ लिख लेंगे पुट वैल्यूज़, कीमतें दर्ज करने से। अब ये हमारे पास x1 है, x2, y1, y2। x1 है -5, x2 है +5 / 2,
y1 है -2 और y2 है -4। ये -5 + 5 0 हो जाएगा, 0/2, -2 -4/2। इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, ये -6 हो गया। अब 0/2 जो है वो 0 होगा, इसकी कटिंग करें तो 3 आएगा, साथ में ये -3। और यानी सेंटर पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया 0 -3। अब हम रेडियस फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं OA डिस्टेंस, या OB आप लिख सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। OA डिस्टेंस इज़ द रेडियस। अब डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे हम, OA डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर रूट। अब नीचे लिखेंगे पुट वैल्यूज़, कीमतें दर्ज करने से। अब देखें, O हमारा पहला पॉइंट है, A हमारा दूसरा पॉइंट है, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने देखना है। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, सॉरी ये x1, ये y1, ये x2 y2। तो अब यहाँ लिखते हैं x2 - x1 -5 - 0 स्क्वायर, y2 -2 - y1 -3, -5 - 0 -5 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस प्लस हो गया, इसको अभी ऐसे लिख लें, इसको सॉल्व कर लें, बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें और बड़ी रकम का सिंबल +1 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन किया तो माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 26 स्क्वायर रूट। तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ रिज़ल्ट में आप लिख सकते हैं सेंटर 0 - 3, रेडियस 26 स्क्वायर रूट यूनिट्स। जाहिर है ये डिस्टेंस है तो इसके साथ हम यूनिट्स भी लिखेंगे। 10 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लिखा हुआ है स्टेटमेंट, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहा है जी, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं A B C D। तो सबसे पहले तो वो बात कर रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ऐसी तस्वीर जिसकी 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जैसा कि मैंने ये एक डायग्राम बनाई, इसमें देखें कोई भी साइड तकरीबन इक्वल नहीं है। इसको मैं कह देता हूँ A B C D। तो ये 4 साइडेड डायग्राम है, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसी तस्वीर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल।
तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ऐसी डायग्राम जिसमें 4 साइड्स हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने हर साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसको आप ई का नाम दे दें, या ऐसा करें इसे आप पी का नाम दे दें, और इसे क्यू का नाम दे दें, और इसे आर का नाम दे दें, और इसे एस का नाम दे दें। सबसे पहले उसने कहा कि ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास आपने इन हर साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है, और हर मिड पॉइंट को हमने कोई ना कोई नाम दे दिया। अब बाद में वो कहता है कि इन मिड पॉइंट्स को आपने तरतीब से मिलाना है। फिर वो कहता है कि आपने ये प्रूफ करना है कि इन चारों पॉइंट्स को कंसेक्यूटिवली यानी तरतीब से मिलाने से जो डायग्राम बनेगी वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम हम उस वक्त साबित करेंगे अगर हमारा पी क्यू आर एस के बराबर हुआ एंड क्यू आर पी एस के बराबर हुआ। अगर तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए और ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि हमारी ये पी क्यू आर एस डायग्राम पैरेललोग्राम है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लिख लेते हैं मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट फार्मूला, अब मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है m इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब सबसे पहला जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास P है, इसे लिख लेते हैं। मिड पॉइंट P ऑफ ए बी। तो यहाँ P लिख लेंगे एक्स वाई। अब A और B ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ये x1 y1 x2 y2, 9 प्लस माइनस 7 ओवर 2, 3 प्लस 7 ओवर 2। ये हो जाएगा 9 माइनस 7 ओवर 2, ये हो जाएगा 10 ओवर 2, ये हो जाएगा 2 ओवर 2, और ये हो जाएगा 5। ये भी कट होके 1 आ गया, तो ये आ गया 1 5। तो ये हमारे पास P पॉइंट आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अब इसका भी वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। Q एक्स वाई इज़ इक्वल टू, अब B और C के लिहाज से x1 है हमारे पास -7 प्लस x2 है हमारे पास -3 ओवर 2, y1 है 7 और y2 है -7 ओवर 2।
प्लस माइनस माइनस हो गया, इसके बाद 7, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -10/2, 0/2। अब इसकी कटिंग कर लें, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हम R फाइंड करते हैं। R इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD। R इंटू XY इज़ इक्वल टू, अब ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, तो ये आ जाएगा -3 + 5/2, -7 + -5/2, ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा 2, नीचे भी 2, बड़ी रकम में से छोटी माइनस की और बड़ी रकम का सिंबल, -7 -5/2, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये कट होके 1 हो गया, ये -12/2 और ये भी कट होके -6 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास R पॉइंट। अब लास्ट मिड पॉइंट फाइंड करते हैं S। S इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD। अब यहाँ AD के लिहाज से ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। S इंटू XY इज़ इक्वल टू 9 + 5/2, 3 + -5/2, 14/2, 3 - 5/2, ये 7 हो गया, ये -2/2, ये 7 और ये -1। SXY। अब ये हमारे पास 4 मिड पॉइंट आ गए। ये हमारे पास P आ गया, ये हमारे पास Q आ गया, ये R आ गया, ये S आ गया। 4 मिड पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से जो डायग्राम बनेगी वो हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब ये मिड पॉइंट्स जो निकाले हैं ये मैं इधर लिख लेता हूँ, और मेरे पास ज़रा स्पेस कम है। अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगा और ये इरेज कर दूँगा। P पॉइंट है मेरे पास 15, Q पॉइंट है -50, R पॉइंट है 1 - 6, S पॉइंट है 7 - अब हम ये चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। PQ, QR, RS, PS, ये 4 डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उससे भी पहले आप लिख लें डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमने यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला D इज़ इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और इस सारी रकम का स्क्वायर रूट। अब हम पहला डिस्टेंस फाइंड करते हैं PQ। डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो x2 की वैल्यू है -5, माइनस x1 की वैल्यू है 1,
स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट। अब ये -5 -1 मिल के -6 हो जाएगा। 0 -5 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -5 आएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब ये आ जाएगा 16। ये हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस आ गया। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं क्यू आर। ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 -5 स्क्वायर प्लस -6 -0 स्क्वायर। पहले इसकी ये ब्रैकेट ओपन करके सिंबल प्लस हो गया, -6 -0 ये -6 ही होगा, ये 6 हो गया। अब माइनस इसको अभी इस स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ये हमारे पास दूसरा डिस्टेंस आ गया। अब हम थर्ड डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 7 -1 स्क्वायर प्लस -1 -6 स्क्वायर और सारी रकम का स्क्वायर रूट। ये 6 हो गया, -1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसे अभी ऐसे लिख लेते हैं। ये 5 हो गया, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की। अब ये 36 और ये 25, दोनों को प्लस किया तो 61 स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट, तीसरा डिस्टेंस निकल आया। अब हम लास्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं पी एस। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं x2 - x1 7 -1 स्क्वायर। अब ये y2 और ये y1 -1 -5 स्क्वायर। ये 6 हो गया, ये -6 हो गया स्क्वायर रूट। अब 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 72 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास चारों डिस्टेंस आ गए। अब अगर आप गौर करें तो पी क्यू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसके अपोजिट जो है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये देखें, पी क्यू डिस्टेंस 61 स्क्वायर रूट, आर एस डिस्टेंस 61 स्क्वायर रूट। दूसरा, अब ये डिस्टेंस देखें, क्यू आर डिस्टेंस 72 स्क्वायर रूट, पी एस डिस्टेंस 72 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है यहाँ हम रीज़न लिख देंगे, सिंस पी क्यू डिस्टेंस इज़ इक्वल टू आर एस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 61 स्क्वायर रूट, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, एंड क्यू आर डिस्टेंस इज़ इक्वल टू
पी एस डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 72 स्क्वायर रूट, यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि पी क्यू आर एस से बनने वाली जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ आ पैरेललोग्राम। उर्दू में आप लिखेंगे पी क्यू आर एस एक मुतवाज़िउल इज़ला है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 10 इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज 7.1 इज़ आल्सो कम्प्लीटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्टेंस और मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कहीं पे कोई कन्फ्यूजन फील करते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके या व्हाट्सएप पे आके।